आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनिमेश कुमार। जहां एक और राष्ट्र की रक्षा भी जरूरी है, धर्म की रक्षा भी जरूरी है, समाज की भी रक्षा की जरूरत है, उसी प्रकार शिष्टाचार की रक्षा की भी जरूरत है। शिष्टाचार से राष्ट्र की रक्षा होती है। एक शिष्टाचार में ईमानदारी, निष्ठा सब कुछ होता है और ज्ञान से ही शिष्टाचार होता है। और ज्ञान के लिए शिक्षा की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, जब अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छे विद्यार्थी भी हो जाएंगे। और जिन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, सही शिक्षा मिलेगी, ना वो राष्ट्र का अपमान करेंगे, राष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। हर कोई अपने धर्म के लिए सोचता है, सब खरा भी होता है, होना भी चाहिए। हर किसी को हक है वो अपने धर्म की रक्षा करे। और धर्म को समझने के लिए भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है। जब आपके पास शिक्षा होगी, आप शिक्षित होंगे, तो आप बखूबी समझ पाएंगे धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और फिर बारी आती है समाज की रक्षा की। तो समाज की रक्षा के लिए भी शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। बिना शिक्षा के हम कोई भी अच्छा काम सोच ही नहीं सकते। आप अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते। तो शिक्षा से ही सब कुछ है। लेकिन आप देख सकते हैं शिक्षा की क्या स्थिति है अभी। बिहार एक ऐसा जगह, एक ऐसा राज्य जहाँ विदेशों से लोग, दूसरे देशों से पढ़ाई करने के लिए आते थे। और आज क्या स्थिति है वहाँ शिक्षा की। बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहरी राज्यों में जाते हैं। ये एक प्रमाण है बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं होने की। अगर वहाँ पर बेहतर व्यवस्था हो तो लोग अपने बाहर प्रदेश से बाहर पढ़ने क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। अनावश्यक खर्च भी होता है, गार्जियन भी परेशान रहते हैं उनके बच्चे किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे। और एक दो दिन पहले हमारे फेसबुक मित्र अमित विक्रम जी के पोस्ट और उनके लाइव वीडियो के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तबका नहीं है, उसके ऊपर सरकारी तंत्र का भी हाथ है, नेताओं का हाथ है। वही लोग ही खुद प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे राज क्या है। राज ये है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे से डेवलप होगा, अच्छे से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होंगी, फिर उनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। उनको इस बात की खुशी नहीं है कि वो मंत्री हैं या वो एक अधिकारी हैं उस विभाग के। उनको इस बात में खुशी मिलती है कि और वो कितना कमा लेते हैं। तो अगर आपने शिक्षा को कमाने का जरिया बनाया है तो लिख लीजिए, आप पैसे तो कमा लेंगे, क्योंकि हर किसी को शिक्षा की ज़रूरत है और हर कोई भागता है। बाद में उन्हें मालूम होता है कि हमने शिक्षा प्राप्त की तो कैसे की भी या नहीं की। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और सरकार को मजबूरन सोचना पड़े उसके लिए आप सबों को खड़ा होना पड़ेगा। आज आप किसी भी पार्टी के साथ रहिए, किसी भी पार्टी के साथ ना रहिए, और अब किसी पार्टी के दाव में आके चुप्पी में नहीं बोलते हैं, उनका क्या है, 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन आपके घर का भविष्य खत्म हो जाएगा। और
जो भी थोड़ी मोड़ी बची हुई शिक्षा है वहाँ पर वो भी ज़मींदोज़ हो जाएगा। और आपको पता है कि ज़मींदोज़ हो जाने के बाद उसे उठाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, वो भी अभी के दौर में। तो हम सबको शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। और ये हालत है वहाँ पर जहाँ 3 साल में डिग्रियाँ मिल जानी चाहिए, वहाँ पर 4 साल 5 साल यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं। बहाली होती है, सरकारी बहाली, उसमें धांधली होती है। 10,000 की बहाली है तो ना जाने कितने लाखों या करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ लाख रुपीज गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। तो सरकार परीक्षा इसलिए नहीं करवाती कि 10,000 जॉब देंगे। सरकार परीक्षाएं इसलिए करवाती हैं कि 10,000 जो बहाली हम करेंगे वो भी होगा नहीं होगा कोई कह नहीं सकता, कब कैंसिल हो जाएगा, कब कोर्ट में फाइट होगा, कब क्वेश्चन लीक हो जाएगा। लेकिन आपका जो फॉर्म भरने का पैसा था वो आप जा चुका, और जो डीडी लगता है सिक्योरिटी के तौर पे या फिर एग्जामिनेशन फीस या उस व्यवस्था को लेकर, वो पैसे आपके रिटर्न होंगे नहीं। तो अगर 1 करोड़ भी फॉर्म भरा जाता है तो आप उसे गुना कर लीजिए जो मिनिमम प्राइस है आपके फॉर्म भरने का। समझ सकते हैं गवर्नमेंट के पास कितने पैसे गए। और उस पैसे को रेशियो लगाइए 10,000 बहाली में, फिर आपको पता चलेगा कि जो पैसे आपने दिए हैं उसी पैसे को सैलरी के रूप में उनको दिया जा रहा है। और जिन्हें नहीं होना चाहिए उस पदों पर वैसे लोगों को पास किया जा रहा है उस 10,000। तो अशिक्षित तबके के लोग ज़्यादा जाएंगे तो व्यवस्था भी अशिक्षित होगी। तो आप सबों को आवाज़ उठाना चाहिए शिक्षा के लिए। और कोई भी घोटाला हो, कोई भी गड़बड़ी हो, खास करके इस विषय में, उस पर आवाज़ जरूर उठाएं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी और मुद्दे पर ना उठाएं, बिल्कुल उठाएं। लेकिन जब एक समय होगा जब सारे लोग शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, तो उम्मीद मानिए ना कोई धर्म के विरुद्ध जाएगा ना कोई राष्ट्र के विरुद्ध जाएगा, उसकी अहमियत को समझेगा। और जिस दिन राष्ट्र और धर्म की लड़ाई खत्म हो गई उस दिन ना समाज में कलह होगा ना गरीबी होगी। वजह कि लोग अपनी सही सोच को सही जगह लगा सकेंगे और अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकेंगे, समय का सदुपयोग कर सकेंगे। मेरा मानिए गरीबी नहीं आएगी। गरीबी कुछ होता नहीं, गरीबी हम लोग लाते हैं। कोई गरीबी का बोझ डालना चाहता है और हम एक प्रतिकार ना करके गरीबी की बोझ को एक्सेप्ट करते हैं। यही वजह है कि आज आपको सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है। और आए दिन देखता हूँ फीस में मनमानी, इतनी प्रतिशत फीस की बढ़ोतरी। तो सोचना पड़ेगा, अगर अभी भी आप लोगों ने देर कर दिया तो आने वाले समय में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो राष्ट्र की भी रक्षा कीजिए, धर्म की भी रक्षा कीजिए, साथ साथ शिक्षा व्यवस्था की भी रक्षा कीजिए। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था खत्म हुआ तो आपके पास उतने भी पैसे नहीं हैं, उतनी भी ज़मीनें नहीं हैं जो आप बेच के अपने आने वाले बच्चों को, आने वाले जो जनरेशन होंगे उनका पढ़ा लिखा लोगे। तो सरकारी तंत्र का बना रहना बहुत ज़रूरी है। गरीब बच्चे के लिए सरकारी तंत्र ही एक विकल्प होता है। और आप ये भी जानते हैं जिनके पास पैसा होता है वही पैसा बनाते भी हैं। तो जिनके पास पैसा है वो बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लेंगे। स्कूल भी किसी बड़े लोगों का ही है, कोई बात नहीं, बड़े लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कहाँ पढ़ाएंगे? वो उनके लिए तो एक ही सहारा है, सरकारी विद्यालय। तो अगर मंत्री जी, अधिकारी जी ये लगे रहेंगे कि उनका प्राइवेट स्कूल कैसे चले, उसका मुनाफा कैसे, उसके ब्रांचेज कैसे खोले, काश उसकी आधे से कम भी मेहनत अगर सरकारी व्यवस्थाओं पर कर दें तो शिक्षा व्यवस्था पहले की तरह अच्छी हो जाए।
उम्मीद करता हूँ आप सभी इसके विषय में सोचेंगे और अगर कहीं भी शिक्षा के लिए लापरवाही होता हो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। नमस्कार।